इरशाद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी तेलंगाना जनरल सचिव रईस उद्दीन साहब की गुलपोशी करते हुए भाई भाई जनाब इरशाद साहब गुलपोशी बोले ना, गुलपोशी कर रहे हो। असलम भाई सीधा डरो, असलम भाई 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 का नाम बोलो। सैयद नसीर साहब, आयत न्यूज़। सैयद नसीर साहब आयत न्यूज़ रईस उद्दीन साहब की गुलपोशी करते हुए तालियों की गोल में ताजा सुनिए भाई गुलपोशी करते हुए जो एक्टिव लेडी जर्नलिस्ट है वो जो हर प्रोग्राम में काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट की वजह से मुबारक हैं। गुलदस्ता दिया बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ शानपोशी करते हुए साथी दिया जा रहा है और उपरा लक्ष्मण साहब फॉर्मर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर और सरपरस्त तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन सम्मान देते हुए काय नाम स्टेज पर ये डॉक्टर मोहसिन साहब होगा। जनाब इकबाल भाई साहब चाहूंगा सर गुलपोशी के लिए जनाब जीएम मोइन साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जनाब रशीद खान साहब, ओके राइट। जनरल सेक्रेटरी टीजे जनरल सेक्रेटरी गुलपोशी करते बात करें। अभी मैं जनरल सेक्रेटरी गुलपोशी गुलपोशी। इसके बाद हमारे गोल्डन मोटर्स के मालिक माशाल्लाह काफी अच्छी लग रही तालियों के गोल में तालियां जरीना जी रईस उद्दीन साहब के खैर मुकदम करते हुए मुबारकबाद तालियों गुलपोशी करते हुए गुलपोशी करते हुए भाई हाथ नीचे करो। जनाब यूनुस साहब चेयरमैन जो रईस उद्दीन साहब की गुलपोशी भाई आयत न्यूज़ की जानिब से रईस उद्दीन साहब से गुलपोशी करते हुए करता यारो ऐब औरों के जो जाहिर नहीं करता उसके ऐबों को खुदा देता है, उसके ऐबों को खुदा मक्ता पेश करता हूँ। फिर जिस पे होता है भरोसा हमें अक्सर ऐ रईस पे होता है भरोसा हमें अक्सर ऐ रईस, जिंदगी में वही इंसान दगा देता है, जिंदगी में वही इंसान दगा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब। कलाम पेश करेंगे कि दो घड़ी आके वो जो मेरे बराबर बैठे, दो घड़ी आके वो जो मेरे बराबर बैठे, तोहमतों के कई इनाम मेरे घर बैठे। चढ़ता सूरज भी उतर आया बलाएं लेने, अपने बिस्तर पर जो नींद से उठकर बैठे।
ये मेरे वालिद मोहतरम मलिक शुरा हजरत वजी अबू साहब का कलाम के चंद शेर कि वक्फे वक्फे से बरसती है हमारी आंखें, वक्फे वक्फे से बरसती है हमारी आंखें, कहीं ऐसा ना हो बारिश से मेरा घर बैठे कि आज यूं बैठे हैं सर पर हवादिस लेकर, आज यूं बैठे हैं सर पर हवादिस लेकर जैसे बुनियाद में बुनियाद का पत्थर बैठे। चलिए अभी मैं स्टेज पर पाठ करता हूँ। लक्ष्मण उपाला सर जी का मैं सभी जजेस का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को निकाल कर बोलने के बाद अभिमन्यु पद्मव्यूह बोलते हैं, उसमें जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकते। भाई जो ऐसा मजा रहता, प्रेशर भी रहता, दबाव रहता, सब कुछ रहता, मगर बाहर नहीं आ सकते। वैसा चीज है, क्या है कि इसमें नहीं मालूम। सब जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जो भी नया जर्नलिस्ट है, सबको मालूम है। तो प्रॉब्लम्स बहुत रहता, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मैं अकेला हूँ, सब अकेला है, सब अकेला जाके कुछ भी बोले तो काम नहीं होता। इसलिए अपन एक यूनिट बनना, एक यूनिटी बनना। इसीलिए तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इसको भी एक एक प्रॉब्लम रहता, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पूरा बताने के लिए अभी वक्त नहीं है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करने के लिए एक यूनिटी से काम करें तो 100% सक्सेस होगा। और फिर एक बार अपना तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और महात्मा गांधी जर्नलिस्ट म्यूचुअली एडेड हाउसिंग कोऑपरेटिव की तरफ से अपना रफीजुद्दीन को और जो भी नया ग्रेटर हैदराबाद सिटी का कमिटी में सिलेक्ट हुआ, अपॉइंट हुआ, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन एंड आल्सो some people are elected in Telangana Journalist State Committee also as an executive members, so I congratulate all of them. Thank you. जय हिंद। आज मोहम्मद रईसुद्दीन की तैनीती तकरीब में शामिल हुए हैं कि इन्हें हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिटी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी पे नामजद किया गया है। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे लक्ष्मण साहब, रमना साहब और इकराम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, गौरी साहब का, खलील साहब का। और मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसा बताया कि इत्तेहाद में ताकत है, रमना साहब बताए, हम सब हमारे जर्नलिस्टों के मसाइल के लिए अगर मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे तो हमारी यूनियन भी अच्छी ताकतवर बनेगी और हमारे मसाइल जैसे हाउसिंग के है, और स्पेशली जैसा मैं रईस साहब से बात हुई थी मेरी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, मैंने कहा था कि लक्ष्मण साहब से इस बारे में, रमना साहब से बात करके आगे बढ़ो। साथ जो जर्नलिस्टों के बच्चों के लिए डीओ की तरफ से लेटर जारी हो रहा कि इनको 50% डिस्काउंट दिया जाए, मगर प्रैक्टिकल पे कभी भी उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। लेटर इशू हो गया? नहीं, लेटर इशू हो रहा मगर उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हो रहा। कोई भी स्कूल मैनेजमेंट बोल रही है हम इसको मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। तो उस लेवल पे अगर पूरे लेने मिल गए एक बार डीओ हैदराबाद के डीओ से, आरडीओ से या मंत्री से, मंत्री तो खैर एजुकेशन की सीएम के पास है, सेक्रेटरी एजुकेशन से, सब मिलके अगर नुमाइंदगी करे 50 की जगह अगर 25% भी अगर किसी को फीस कंसेशन मिलती है बच्चों की तो वो बहुत फायदा होगा। मैं ये चाहूंगा कि हैदराबाद यूनिट जनाब विक्रम साहब की क़यादत में इस मसले पे अगर काम करे तो वो बहुत बेहतर रहेगा ये। और रहा हाउसिंग के लिए भी लक्ष्मण साहब, पूरी यूनियन मुसलसल जद्दोजहद कर रही है, वो भी इंशाल्लाह गरीब को अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फिर नई कमेटी को नए तवक्कुआत के साथ उम्मीद करते हैं कि वो जर्नलिस्टों के अपना अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया। अजीबा स्टेज पे